हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. राइट अ नोट ऑन ब्लोइंग ऑफ द रूफ्स ड्यूरिंग द स्टॉर्म्स. नाउ इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फर्स्ट वी विल डिस्कस हियर द की कॉन्सेप्ट एंड हियर द की कॉन्सेप्ट इज बर्नौलीज थ्योरम. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम की, इट स्टेट्स दैट किसी भी फ्लूइड में विच इज फ्लोइंग, यहाँ पे जो प्रेशर एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी होती है, दैट इज कांस्टेंट. हमारे पास यहाँ पे जो तीनों एनर्जी है, तीनों एनर्जी का सम हमेशा यहाँ पे कांस्टेंट रहता है. और मैथमेटिकली वी कैन राइट इट P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज ऑलवेज कांस्टेंट. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे ब्लोइंग ऑफ द रूफ्स ड्यूरिंग द स्टॉर्म्स, इस केस में सपोज वी हैव अ हाउस और यहाँ पे जिस केस में हमारे पास स्टॉर्म ब्लो हो रहा है, अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें इट इज द आउटसाइड द हाउस, यहाँ पे जो विंड की स्पीड है इट इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ विंड इनसाइड द हाउस. तो हम यहाँ पे दो केस कंसिडर करते हैं, एक हाउस के बाहर और एक हाउस के अंदर. नाउ अगर हम यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों केसेस में बर्नौलीज थ्योरम को देखें तो फर्स्ट केस में हमारे पास यहाँ पे जो प्रेशर आएगा वी विल राइट दैट P0, ये आउटसाइड हो गया. रो GH की वैल्यू दोनों केस में सेम होगी. वी विल राइट हाफ mv स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया आउटसाइड. सेकेंड केस में अगर हम बात करें इट विल बी P in प्लस हाफ m v स्क्वायर, इट इज इनसाइड. तो हमारे पास अगर हम इन दोनों केसेस को यहाँ पे ध्यान से देखें तो फर्स्ट केस में स्टॉर्म की वजह से हमारे पास जो वेलोसिटी होगी इट विल बी ग्रेटर देन, और इस केस में अगर हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा हो गई यानी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और जो प्रेशर है उस केस में वो कम हो जाएगा. सिमिलरली अगर हम इनसाइड की बात करें, यहाँ पे जो वेलोसिटी है इट इज लेस देन, और इस वजह से हमारे पास जो यहाँ पे इनसाइड प्रेशर की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि हमें यहाँ पे जो एनर्जीज का सम है वो दोनों केस में सेम रखना है. तो हम कह सकते हैं जो आउटसाइड यहाँ पे प्रेशर है दैट इज लेस देन द प्रेशर इनसाइड द हाउस, यानी घर के अंदर जो प्रेशर होगा इसकी वैल्यू यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी. और यहाँ पे अगर प्रेशर की वैल्यू इनसाइड ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू द आउटसाइड, तो इस प्रेशर की वजह से यहाँ पे आउटवर्ड या अपवर्ड डायरेक्शन में हम कह सकते हैं एक फोर्स लगेगा और इस फोर्स की वजह से जो इसकी रूफ होती है वो ब्लो कर जाती है. सो वी कैन से हियर बाय द बर्नौलीज थ्योरम वी कैन अंडरस्टूड द ब्लोइंग ऑफ द रूफ्स ड्यूरिंग द स्टॉर्म्स. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.